2021 में सोनी लिव पर महारानी नाम से एक सीरीज आई थी जिसमें हुमा कुरैशी का जो किरदार था वो बिहार की महारानी के रूप में दिखाया गया था और एक ऐसी एक्टिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई जो दर्शकों के दिल में बस गई। एंड सच कहूँ तो उस सीरीज से पहले हुमा कुरैशी को कोई भी नहीं जानता था, एटलीस्ट बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वो एक एक्टर भी हैं। लेकिन अपने दमदार अभिनय के दम पर उन्होंने इस सीरीज से अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसे गृहस्थी संभालने वाली एक ऐसी लेडी जो अनएजुकेटेड होने के बाद भी रातों रात बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती है और राजनीतिक दाव पेंच खेलती है, इसी सफर में दर्शक भी इसके साथ जुड़ गए। अब इस सीरीज का चौथा सीजन आ चुका है जिसमें रानी भारती बिहार की राजनीति से निकलकर देश की राजनीति में एंट्री करती हैं। लेकिन इस बार की कहानी में वो दमखम दिखा ही नहीं और ना ही वो राजनीतिक दाव पेच देखने को मिले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी ईमानदारी से कहूँ तो इस सीजन में 20% भी एफर्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पिछले तीनों सीजन्स में थे। इस बार की कहानी का जो मेन फोकस है वो है दिल्ली में पीएम की कुर्सी, जहां हम देखते हैं कि पहले ही एपिसोड में रानी भारती मौजूदा प्रधानमंत्री सुधाकर जोशी से टक्कर का ऐलान करती है। इसके बाद अगले 2-3 एपिसोड तक ऐसी ही उठापटक चलती रहती है एंड कहानी एकदम से कमजोर बनती जाती है क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा में ऑडियंस कुछ ज्यादा ही उम्मीद लेकर सिनेमा देखने बैठती है। अब इन दोनों के बीच की इस फाइट में जीत किसकी होगी ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। सीजन 4 आ चुका है सोनी लिव पर जिसके 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो एवरेज लेंथ है वो 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास है और जो लास्ट एपिसोड है वो 1 घंटे 12 मिनट का है। सुभाष कपूर ने इस सीरीज को क्रिएट किया और अगर आप लोगों ने इसके पिछले सीजन्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि उन सब में सबसे ज़्यादा काम राइटिंग पर किया गया था। भीमा भारती जब तक जिंदा थे सीरीज रोमांचक रही, उनकी मौत के बाद रानी जेल गई और वहीं पर जब सीजन का एंड हुआ था और ऑडियंस एक्साइटेड थी अगले सीजन के लिए क्योंकि वहां तक जो कहानी को बांध के रखा गया था मेकर्स के द्वारा वो अब कहीं ना कहीं एक मिसिंग पॉइंट बनता गया इस सीरीज में। वो सब चीज़ें यहाँ मिसिंग हैं अच्छे तरीके से। ना तो राइटिंग ही इस बार अच्छी है और ना ही डायलॉग पंचेस ऐसे हैं जो थोड़ा फील करवाएं और एंगेजमेंट बनाकर रख सकें। कहानी बहुत ज़्यादा खिंची हुई लगती है और बीच बीच में प्रेडिक्टेबल भी बन जाती है। सीरीज का रोचक हिस्सा इस बार भी बिहार की राजनीति ही है जहाँ पर रानी भारती ने अपनी बेटी रोशनी को मुख्यमंत्री बना दिया है और खुद को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जहां रोशनी की जो लड़ाई है वो खुद अपने भाई से ही है और यही वो कैरेक्टर्स हैं रोशनी एंड उसका भाई जिन्होंने एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ी है। वैसे अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्टिंग तो सभी ने ठीक ठाक ही की है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पुराने सीजन्स के मुकाबले उतना मज़ा नहीं आया और सीजन 5 के लिए भी चीज़ें छोड़ी गई हैं। मतलब सीजन 5 जो है वो डेफिनेटली आएगा। तो ओवरऑल ये सीरीज़ वो लोग देख सकते हैं जिन्होंने पुराने सीजन्स देख रखे हैं क्योंकि बीच में से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है और रोमांच भी चौथे सीजन तक आते आते खत्म हो जाता है। तो सारी चीज़ों पर नज़र डालते हुए मेरी तरफ से महारानी के सीजन 4 को 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करूँ पेरेंटल गाइडेंस की तो किसी भी प्रकार की न्यूडिटी इस सीरीज़ में चौथे सीजन में नहीं दिखाई गई है, लेकिन गालियाँ 1-2 जगह पर सुनने को मिल जाती हैं। तो ये था मेरा रिव्यू महारानी सीजन 4 को लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।